नमस्ते। आज हम एक ऐसे सवाल पर बात करने वाले हैं जिस सच कहूं तो हम सब ने कभी ना कभी महसूस किया है। एक ऐसी फीलिंग जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। तो सवाल ये है कि लोग हमें इग्नोर क्यों करते हैं? आखिर ऐसा होता क्यों है? चलो इसके पीछे की साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करते हैं। सोचिए, आपने किसी को मैसेज किया और कोई रिप्लाई नहीं आया। बहुत ही कॉमन सिचुएशन है ना? हम बस इंतजार करते रह जाते हैं। और हद तो तब हो जाती है जब हम देखते हैं कि वो इंसान ऑनलाइन भी है, फिर भी जवाब नहीं दे रहा। ये बात सच कहूं तो और भी ज्यादा चुभती है। बस फिर क्या, दिमाग में तरह तरह के सवाल घूमने लगते हैं। क्या वो मुझसे नाराज है? मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? या शायद अब उसे मुझसे बात करने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। यही सब चिंताएं हमें परेशान करने लगती हैं। लेकिन सच बताऊं, ज्यादातर मामलों में कारण वो होता ही नहीं जो हम सोच रहे होते हैं। तो चलिए अब उन असली साइकोलॉजिकल वजहों को देखते हैं जो अक्सर हमारी सोच से एकदम अलग होती हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण है प्रायोरिटी। देखिए, हम सब की जिंदगी में ना एक मेंटल प्रायोरिटी लिस्ट होती है। इस लिस्ट में फैमिली, काम, दोस्त सब अपनी अपनी जगह पर होते हैं। तो अगर कोई आपको इग्नोर कर रहा है तो इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि वो आपसे नाराज है। हो सकता है इसका मतलब सिर्फ इतना हो कि उस वक्त उसकी जिंदगी में कोई और चीज ज्यादा जरूरी है। अब आते हैं दूसरे कारण पर। ये थोड़ा चौंकाने वाला हो सकता है और वो है आपका बहुत ज्यादा अवेलेबल रहना। इसे साइकोलॉजी में कहते हैं कमी का सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल ऑफ स्कैरसिटी। ये बहुत सिंपल है। हमारा दिमाग ना उन चीजों को ज्यादा वैल्यू देता है जो कम होती हैं, जो मुश्किल से मिलती हैं, और जो चीजें हर वक्त आसानी से मिल जाती हैं उनकी वैल्यू अक्सर कम हो जाती है। ये जो कंपैरिजन है, ये इस बात को और भी क्लियर कर देता है। एक तरफ वो इंसान है जो हमेशा मैसेज कर रहा है, तुरंत रिप्लाई दे रहा है, उसकी वैल्यू कम हो सकती है। दूसरी तरफ वो है जो थोड़ा स्पेस देता है, अपनी जिंदगी जीता है, लोग उसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तीसरा कारण है इंटरेस्ट का कम हो जाना, और ये किसी भी रिश्ते में एक बिल्कुल नेचुरल प्रोसेस हो सकता है। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं नॉवेल्टी इफेक्ट। मतलब जब हम किसी नए इंसान से मिलते हैं ना, तो शुरू में बहुत एक्साइटमेंट होती है, लेकिन टाइम के साथ वो नयापन, वो एक्साइटमेंट थोड़ी कम हो जाती है। इसका ये मतलब नहीं है कि आप बोरिंग हो गए हैं, नहीं, बस सामने वाले का फोकस कहीं और शिफ्ट हो गया है। ये एक नेचुरल चीज है। और अब चौथा और मेरे हिसाब से सबसे जरूरी कारण, कॉन्फिडेंस और सेल्फ रिस्पेक्ट। ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि लोग उन लोगों की तरफ ज्यादा खींचते हैं जो कॉन्फिडेंट होते हैं, जो खुद की इज्जत करते हैं। लेकिन अगर कोई इंसान बार बार अटेंशन मांगता है ना, तो लोग उसे सीरियसली लेना ही बंद कर देते हैं। तो एक सिंपल सा नियम याद रखिए, अटेंशन मांगी नहीं जाती, कमाई जाती है, अपनी पर्सनालिटी से। ठीक है, तो अब हमें कारण तो पता चल गए, पर सवाल यह है कि करें क्या? चलिए अब फोकस को दूसरों से हटाकर खुद पर लाते हैं। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, अगर कोई आपको इग्नोर कर रहा है ना, तो कमजोर महसूस करने की कोई जरूरत नहीं है। पावर आपके ही हाथों में है। तो रास्ता क्या है? बहुत सिंपल है। अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करिए, कुछ नया सीखिए, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाइए, मतलब अपने ऊपर काम कीजिए। क्योंकि जब आप ग्रो करते हैं ना, तो वही लोग जो कभी आपको इग्नोर करते थे, एक दिन खुद आपसे जुड़ने की कोशिश करते हैं। सिंपल है। तो इस पूरी बात का निचोड़ क्या है? एक सिंपल सी सच्चाई है, ह्यूमन साइकोलॉजी बहुत सिंपल है। लोग हमेशा उस इंसान की तरफ अट्रैक्ट होते हैं जिसकी अपनी लाइफ में वैल्यू हो, कॉन्फिडेंस हो। तो सवाल ये नहीं है कि लोग हमें इग्नोर क्यों कर रहे हैं, असली सवाल ये है कि हम खुद को कितनी वैल्यू दे रहे हैं।